आज के विषय में श्री वामन भगवान और उनके रहस्य। हम सभी मानते हैं कि श्री वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश ले लिया और फिर तीसरे पग के लिए राजा बलि से जगह मांगी तो राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। चलिए पुराणों की सहायता से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। त्रेता युग के प्रारंभ होने पर भगवान विष्णु श्री वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्री वामन भगवान विष्णु के पांचवें और त्रेता युग के पहले अवतार हैं। साथ ही साथ ये भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। श्री वामन पुराण से 31वें अध्याय का 33, 34, 35, 36 श्लोक। लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो रही थी कि सर्वदेव में अचिंत भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। राजा बलि ने श्री वामन भगवान से कहा, अनंत स्वर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं, समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो भी अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभिष्ट बतलाएं। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए हैं। मैं आपको बतला दूं कि जो राजा बलि हैं उनके पिता का नाम विरोचन और विरोचन के पिता का नाम प्रहलाद है और प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु। इसका अर्थ है प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दें। स्वर्ण, ग्राम एवं रत्न आदि की इच्छा रखने वाले याचकों को वह प्रदान करें। श्री वामन अवतार अध्याय 31 और उसका 45वां श्लोक। राजा बलि ने श्री वामन भगवान से कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, हे दैत्यपते, मैं इतना पाने से ही कृतकृत्य हूँ। मेरा स्वभाव इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुकूल दान दीजिए। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही अवामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेव में स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां एवं ग्राहक हाथों की उंगलियां थे। मैं आपको बता दूं, कहा गया है कि जब राजा बलि ने उन्हें वचन देने के लिए सागर से जल निकालने का प्रयास किया, तब गुरु शुक्राचार्य ने बीच में विघ्न डालने के लिए उस सागर की टोटी में जाकर बैठ गए और वामन भगवान ने एक सींक डालकर शुक्राचार्य जी को हटाने का प्रयास किया, जिससे उनकी आंख फूट गई। यह किंवदंती बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि श्री वामन पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यह सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई अवधारणा है।
जानुओं में विश्वदेवगण और दोनों जंघाओं में सुरश्रेष्ठ साध्यगण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थीं। समस्त नक्षत्र, उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें, प्रभु के केश, तारकाएं, उनके रोमकूप एवं महर्षि रोमों में स्थित थे। विदिशाएं, उनकी बाहें, दशाएं, उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिक स्थान पर थे। उनके प्रसाद में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी में तथा जिह्वा पर सरस्वती देवी थीं। देव माता अदिति, उनकी ग्रीवा, विद्या, उनकी बालियाँ, स्वर्ग द्वार, उनके गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौहें थीं। वैशानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। परमब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुसंत थे। उनकी पीठ में वसु देवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्ष स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महाणव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थीं। उनके शरीर एवं कुक्षियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियाँ थीं। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थीं। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथों के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश को नापते समय उनके शक्ति प्रदेश में स्थित हो गए एवं परम लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के जानुमूल घुटने के स्थान में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। कुरुक्रम विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। श्री वामन अवतार ने राजा बलि से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा वैश्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सार्वणिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र का पद प्राप्त करोगे अर्थात इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके विरोधियों को अनुशासित करूँगा। एक मनवंतर का अर्थ होता है 71 चतुर्युगी और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। श्री वामन भगवान ने कहा कि वैश्वत मनवंतर का काल व्यतीत हो जाने पर वे राजा बलि को इंद्र का पद दे देंगे और अभी वैश्वत मनवंतर ही चल रहा है जिसमें सतयुग की 17,28,000 साल, त्रेता युग की 12,96,000 साल, द्वापर युग की 8,64,000 साल और कलयुग की 4,32,000 की आयु अर्थात वैश्वत मनवंतर की आयु हुई 30,67,20,000 वर्ष। अभी तक कुल 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतरों की कुल आयु
1,84,03,20,000 साल पूरी हो चुकी है। अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस 28वीं चतुर्युगी के 3 युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं और कलयुग का 5124वां वर्ष चल रहा है। इस प्रकार अभी तक 38,88,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वामन भगवान के वचन के अनुसार राजा बलि को अभी 4,26,876 वर्ष का इंतजार करना है। इसके बाद उन्हें इंद्र का पद मिल जाएगा। श्री वामन भगवान ने बलि से कहा, पूर्व काल में इंद्र ने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, इसलिए वह स्वर्ग का राज्य भोग रहा है। अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो। पुराणों के हिसाब से पाताल के कुल मिलाकर 7 तल होते हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। श्री वामन भगवान कहते हैं, देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानेश्वर सुगंध से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभूषणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर रूप स्वरूप वाले तुम नित्य और गीत से युक्त विविध भांति से महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करें। श्री वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल नामक स्थान पर सैकड़ों स्त्रियां दीं, जबकि कथा के प्रारंभ में राजा बलि श्री वामन भगवान को स्त्रियां देने की बात करता है। वह कहता है, अनंत स्वर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय, ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो मैं दे देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर स्त्रियों का भी जिक्र है। आज के इस शोध से हमें पता चलता है कि श्री वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर अपना पग रखा ही नहीं और श्री वामन भगवान ने कलश में सींक को डालकर शुक्राचार्य जी की आँख भी नहीं फोड़ी। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढोते हुए आए हैं, जबकि वामन पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है।